सो हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई एम रिद्धि, योर अकाउंटेंसी मेंटर, और आज हम लेजर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पर लेजर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि जिसने जर्नल नहीं करी उसको लेजर नहीं आ सकता, क्योंकि लेजर बहुत इजी है। बट जर्नल नहीं आती तो लेजर नहीं आ सकता, क्योंकि लेजर इज टोटली बेस्ड ऑन जर्नल। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से यू अगेन कि पहले जर्नल की वीडियोस देखना, देन कम टू लेजर। अब लेजर स्टार्ट करते हैं। लेजर क्या होता है? लेजर नॉर्मली कैजुअली बात करते हैं कि लेजर क्या है। अब मान लो जर्नल आप बनाते हो, आप जर्नल बनाते थे। जर्नल में क्या था? एक दिन में मान लो बिजनेस की 100, 200, 300, 400 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब हर ट्रांजैक्शन की आप जर्नल बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, सारे पेजेस पे जर्नल आपकी जा रही है। अब आपको मान लो किसी गोपाल का अकाउंट था, सिर्फ गोपाल का अकाउंट आपको चेकआउट करना है कि गोपाल को कितनी पेमेंट बाकी है और कितनी हमने दे दी। अब आप पेजेस पे पेजेस चेक कर रहे हो, कहाँ है गोपाल, गोपाल, गोपाल। जर्नल में ऐसे करते करते कब तक चेक करते रहोगे? सो इसीलिए लेजर वी कम टू लेजर, हम इसीलिए लेजर बनाते हैं क्योंकि लेजर में हम पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाते हैं। एक पर्सन का अकाउंट मेंटेन कर लिया, जब उसके अकाउंट की कुछ अमाउंट की नीड हुई, उसके अकाउंट की वैल्यू जानना चाहते हैं हम, तो डायरेक्टली उसके अकाउंट पर चले जाते हैं। देन उसकी बुक्स खोलकर हम जल्दी से अपना जो हमें उस टाइम पर नीड होती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली बात यह है कि कुछ लोग आज अब डायरेक्टली लेजर ही बना लेते हैं। वो ऐसे परफेक्ट फॉर्म में नहीं बनाते, पर जैसे भी बिजनेसमैन जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी, वो बेसिकली सीधा लेजर 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 बनाते जाते हैं, क्योंकि लेजर से इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो कितनी है और कहां पर। सो थ्योरी में पढ़ते हैं क्या लिखा है। द बुक which contains a classified and permanent record of all the transactions of business। है तो ये भी एक बुक ही जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का परमानेंट रिकॉर्ड रखने वाली है। देन बढ़ते हैं। लेजर स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्वेश्चंस जानने हैं अपने कंसेप्ट के लिए? दैट व्हाई इज लेजर, व्हाट इज लेजर एंड हाउ डू वी डू लेजर। ये कंसेप्ट हम हर चैप्टर से पहले जानते हैं ताकि हमें चैप्टर में इंटरेस्ट जाए और हमें बेसिकली कंसेप्ट पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब व्हाट आपको पता चल गया कि लेजर क्या है। लेजर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है, एक प्रॉपर वे में जर्नल की ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स बुक्स बनाई जाती है। देन वाई क्यों करते हैं हम? क्योंकि जर्नल में अगर हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट को फाइंड करना है तो हम पेज ही पलटते रह जाएंगे। बट रियलिटी में अगर हम किसी पर्टिकुलर कैश को या पर्टिकुलरली हम किसी पर्सन के अकाउंट को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेजर मेंटेन करते हैं। वाई हमें समझ आ गया, व्हाट हमें समझ आ गया। वाई को और समझेंगे कि एडवांटेजेस क्या रहते हैं लेजर के। लेजर के क्या फायदे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैम? जैसे आपने जर्नल से आप बनाने वाले हो लेजर, वैसे ही लेजर से आप आगे बनाने वाले हो ट्रायल बैलेंस। ओके, सो ट्रायल बैलेंस थॉरोली पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि लेजर ट्रायल बैलेंस का बेस है, जैसे जर्नल लेजर का बेस था। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ो और सीरीज में जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें पढ़ो। जैसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, देन जर्नल, देन हम इस पर आए हैं लेजर पर। ऐसे पढ़ते जाओगे तो बाद में थ्योरी पढ़ना बहुत इजी रहेगा। आते हैं प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इजीली रिप्रेजेंट कर देता है लेजर। एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, आपका डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको प्रूव करेगा। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से प्रूव कर देता है लेजर। देन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट्स,
हर अकाउंट का एट दी एंड आप जो भी अकाउंट मेंटेन करोगे ना, उस अकाउंट का एट दी एंड आपको बैलेंस निकाल कर दे देगा। कैसे देगा वो भी हम देखेंगे। देन आपका आता है मेंटेनिंग क्लासिफाइड अकाउंट्स। आपको क्लासिफाइड अकाउंट्स प्रिपेयर होकर मिल जाते हैं, आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट को जल्दी से फाइंड कर सकते हो। प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल टोटल इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी में स्टैटिस्टिकल ही चलती है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब ये हमने पढ़ लिया वाई हमें समझ आ गया, व्हाट हमें समझ आ गया। नाउ लेट्स कम टू हाउ। मैम लेजर करना कैसे है, हमने जान लिया कि क्यों करना है, क्या होता है, पर करना कैसे है मैम, लेजर अकाउंट्स मेंटेन कैसे करने हैं। अब ये देखो, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। डेट हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, पर्टिकुलर्स हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। देन जेएफ आपका है जर्नल फोलियो। जैसे हम जर्नल में लेजर फोलियो बनाते थे, वैसे ही लेजर में जर्नल फोलियो बनाते हैं, वाइस वर्सा। जो भी अब यहाँ पर जर्नल फोलियो में हम जर्नल एंट्री का पेज नंबर लिख देते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई या फिर कहाँ पर वो एंट्री है। और यहाँ पर देन वी नोट द अमाउंट, जो भी अमाउंट से हमारी एंट्री है। देन सेम 4 कॉलम्स हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम जानते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड रहेगी हमारी और ये हमारी रहेगी क्रेडिट साइड। अब एट दी एंड जो मेन बात है, लेजर देखो बहुत इजी है, लेजर कोई टफ नहीं है। ये आपका माइंडसेट है कि अकाउंट्स है तो सारे चैप्टर्स हार्ड होंगे, लेजर बहुत इजी है। जर्नल को सिर्फ एक फॉर्मेट में सेटल करना है हमें जाकर, बहुत इजी है। बहुत ध्यान से फर्स्ट लेक्चर समझ लेंगे ना तो बहुत इजीली लेजर के सब क्वेश्चंस होते जाएंगे। देन अब क्या है, बैलेंस कैसे निकालते हैं और नोट कैसे करते हैं, ये बात सुनिएगा। हम जो भी अमाउंट या जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में डालेंगे, उसके आगे हम लगाने वाले हैं 2, एंड जो भी अमाउंट या जो भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर डालेंगे वहां लगाने वाले हैं बार। इजी सी बात है, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है, बट ये हमारा रूल है कि इधर टू आएगा एंड दिस साइड बाय आएगा। पूरे अकाउंटेंसी में ये बात याद रखनी है कि डेबिट साइड में 2 लिखना है और क्रेडिट साइड में बाय लिखना है। अब क्या लिखना है 2 के आगे वो भी हम जानेंगे, इतना समझ लो कि फॉर्मेट ये है, 2 डेबिट साइड में करना है और बाय क्रेडिट साइड में करना है। अंडरस्टैंड दिस। आते हैं पोस्टिंग द एंट्री, एंट्री को पोस्ट कैसे करना है। मैम लेजर में एंट्री डालनी कैसे है, सो देखते हैं कैसे डालेंगे एंट्री। सोल्ड गुड्स ₹20,000 फॉर कैश, एंट्री बना दो जल्दी से। क्या एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट। अब जर्नल में मैं नहीं बताऊंगी कि डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से इतने सब लेक्चर्स में समझा दिया है। नहीं समझ आया तो जाकर पिछले लेक्चर्स देखो, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। टू सेल्स, अब ये हमारी सिंपल सी जर्नल एंट्री इस ट्रांजैक्शन की बनती है, 20,000 एंड दिस इज 20,000। सो अब ये हमारा एंट्री हो गई जर्नल। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे हम। अब इसमें आपको कौन से 2 अकाउंट शो हो रहे हैं, कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट, जल्दी से जाकर उनके अकाउंट बना दो। सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से जाकर अकाउंट बनाएंगे 2, एक कैश का अकाउंट बना देंगे, एक सेल्स का अकाउंट बना देंगे। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर आप कैश अकाउंट में लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, आपको ये तो समझ आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर आप कैश अकाउंट डेबिट में लिख दोगे 2 कैश, अगली कोई एंट्री आई, परचेजेस की एंट्री आई, इधर भी आपने लिख दिया बाय कैश। ऐसे ही आप एंट्री करते जा रहे हो, बाय कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप ऐसे करते जा रहे हो, ऐसे करते जा रहे हो। सो ऐसे अगर हम करेंगे ना, डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट को कैश लिख दिया, तो कैश अकाउंट में कैश 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 ही दिखेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि कैश किसके रीजन से डेबिट क्रेडिट हो रहा है। सो वो हमें लेजर में यही करना है, जिस भी रीजन से कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा वो रीजन हमें यहाँ पर लिखना है। ये है लेजर पोस्टिंग। क्या है लेजर पोस्टिंग,
जो भी हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है जर्नल में से, या जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, करना हमें उसे डेबिट क्रेडिट ही है, बट रीजन लिखना है कैश कैश। अगर कैश है तो उसमें कैश कैश नहीं लिखना, जो उसका रीजन है डेबिट होने का उसको हमें डेबिट में लिखना है। कैसे देखते हैं। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ये हमें क्लियरली समझ आ गया। सो 2 यहां पर लिखो, अमाउंट 20,000 है, 20,000 यहां पर लिखो। अब डेबिट में क्या लिखोगे, कैश लिखोगे तो समझ थोड़ी आएगा ये क्या है, रीजन क्या है, तो यहां पर हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। इजी पीजी, इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। सेल्स अकाउंट में एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सो सेल्स अकाउंट को हम यहां पर भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, 20,000 से। अब यहां पर क्या लिखोगे, सेल्स लिखोगे। अगर सेल्स लिखोगे तो समझ आएगा कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट कैसे हुआ, सो इसीलिए यहां पर कैश अकाउंट लिख देंगे। आर यू गेटिंग दिस, कि कैसे हमें लेजर एंट्री पोस्ट करनी है। बहुत इजी है, जर्नल से अकाउंट्स में बस डालना है और डेबिट क्रेडिट हमें समझना है कि जो डेबिट हुआ है उसका रीजन लिखना है। करना उसको डेबिट ही है बट उसका रीजन लिखना है, ताकि जब एट द एंड या अकॉर्डिंग टू द नीड जब हम चेक करेंगे कि क्या हमें क्या चाहिए, कैसे हमारा कैश अकाउंट चल रहा है, क्या हुआ कैश अकाउंट में जो इतना ऊपर नीचे हो रहा है, सो हम समझ पाए। आर यू गेटिंग दिस। नेक्स्ट हम समझेंगे कि एक कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है। सो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। आप कह रहे हो मैम अच्छा कैश टू सेल्स है, 2 अकाउंट से हमने पोस्ट कर लिया, अब 3 अकाउंट्स आगे कैसे पोस्ट करेंगे मैम। सो ऐसे पोस्ट करेंगे, एंट्री को पहले पढ़ेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी 14,800 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। एंट्री ये है, कैश हमने रिसीव किया गोपाल से, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया 200 का। अब एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ कैश अकाउंट डेबिट, ये समझाने की तो नीड नहीं है, जर्नल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है टू गोपाल एंड कंपनी। ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। कितना अमाउंट आया, 14,800, 200 का डिस्काउंट एंड दिस इज 15,000 का आपका गोपाल के फ्रंट में आ। अब हमें ये समझ में आ गया कि थ्री अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। सो 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो अकाउंट कितने बनाओगे, 3 अकाउंट बनाओगे। बच्चा कह रहा है मैम आपने तो 2 ही बनाया है, तीसरा भी बनाया है, ये देख लो। अब इनकी हेडिंग्स डालो, कौन कौन से अकाउंट है, आप अपने अकाउंट्स बनाओ। कैश, एक कैश अकाउंट है, एक हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड द अदर वन इज गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट। ओके, सो इसको अब अमाउंट में, इसमें अब अमाउंट्स हम एंटर करेंगे। कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, रीजन क्या है, गोपाल रीजन है, गोपाल ने दिए हैं पैसे। सबसे पहले कैश अकाउंट को करो डेबिट, रीजन कौन है, गोपाल। सो गोपाल लिख दो यहां पर, गोपाल एंड कंपनी। अमाउंट कितना है, 14,800। नेक्स्ट कौन है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, रीजन कौन है, गोपाल है। सो टू गोपाल एंड कंपनी। कितने अमाउंट से, 200 से ये डेबिट हो गया, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे कि हमें गोपाल के अकाउंट में क्या क्या डालना है। गोपाल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, रीजन कौन है, कैश और डिस्काउंट अलाउड। सो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है, उसके 2 अकाउंट उसके रीजन है, बाय कैश अकाउंट 14,800 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200।
सो ऐसे हमारी कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी। बहुत इजी था लेजर, ऐसे ही करना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद उसमें हम जानेंगे कि एट द एंड बैलेंस कैसे हम निकालते हैं सब अकाउंट्स का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि लर्न करो का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी बेस्ट नोट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।